हे वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूकेपीएससी का 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेम्स एंड्रयू रैमजे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे ये आपका किसका नाम है? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, हम देखेंगे इसने क्या क्या रिफॉर्म करे थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। जैसे हमें पता है कि इसने बहुत सारे स्टेट्स को क्या करा था, आपका एनेक्स करा था। तो कैसे करा था? बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से इसने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स करा था। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपको पता है जो किंग होता है, किंग का बेटा किंग ही बनता है ना। बट इसमें कहा गया था कि जो इसका अगर किसी राजा का एडॉप्टेड सन होगा तो वो कभी किंग नहीं बनेगा, भले उससे वेल्थ प्रॉपर्टी वगैरह सब दे दी जाएगी, बट जो स्टेट का जो राजा होगा वो उसका एडॉप्टेड सन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। तो जो फर्स्ट स्टेट थी वो कौन थी आपकी? सतारा। कितने में होता है ना, 1848 में। फिर था आपका जयपुर, 1849 संबलपुर, 1850 उदयपुर, 1852 और झांसी 1853 और ऐसे ही नागपुर भी हो गया 1853 और अवध 1856। बट जो अवध का जो रीज़न था ना एनेक्स करने का, उसका रीज़न ये था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं था क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सन थे। तो ये चीज़ें हो गई। और भी चीज़ें रिफॉर्म है, जैसे इसने पीडब्ल्यूडी सेटअप करा था, है ना। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था ये 1854 में, वो पास करा था। और फर्स्ट टाइम जो पोस्टल स्टैम्प होता है ना, पोस्टल स्टैम्प वो भी इशू करा था। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम था वो भी इसी के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। और जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन था वो आपका किसके बीच में था? कलकत्ता और आगरा के बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और इसने विडो रिमैरिज एक्ट का ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करा था, बट जो पास हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग ने पास करा। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था आपका, इसने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी, जैसे बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। ठीक है, चीज़ें थी। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको पता है उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे 1857, और यही आपका फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एच एस आर ए से पहले हम देखेंगे आपका, सबसे पहले क्या होता है एच आर ए। ठीक है, एच आर ए जिसका नाम आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब क्या होता है कानपुर में क्या करते हैं, सब बड़े बड़े लीडर्स को इनवाइट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सर्वदलीय सम्मेलन कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सब यहाँ आते हैं। ठीक है, अब 1924 में इसको स्टैब्लिश करते हैं। तो कौन कौन होते हैं इसमें? आपके होते हैं सचिंद्र सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रफुल्ल गांगुली, और बड़े बड़े भी लीडर्स होते हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका एजेंडा क्या होता है? इसका एजेंडा यही था, फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है जो एचआरए थे, एचआरए वाले, आपको पता है यूथ क्या होते हैं? यूथ कैसे होते हैं? यूथ एग्रेसिव होते हैं ना, गर्म खून वाले होते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग गांधी जी के फिलॉसफी पे विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी क्या कहते थे? आपके गांधी जी कहते थे कि अहिंसा करो, हिंसा मत करो। बट जो यूथ होता है, अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा, क्या आप उस पर न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगाओगे? क्या लगाओगे ना। तो वही बात है। तो वैसे ही जितने भी यूथ थे इन्होंने मिलके आपका एचआरए बना था। ये लोग कहते हैं कि डकैती करो, रॉबरी करो, ये सारी चीजें करो, क्यों किसी के सामने झुकना है टाइप वाला सीन था इनका। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इन्होंने तो ये संगठन बना दिया। अब संगठन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फंड चाहिए। आपका फंड कहाँ से आएगा?
डकैत करके, रॉबरी करके, ये सारी चीज़ें करके ही तो फंड मिलेगा ना इन्हें। तो फिर क्या करते हैं ये लोग, एचआरए क्या करते हैं। अब आपको पता है, एक 8 डाउन ट्रेन थी जो आपकी कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये आपकी जा रही थी लखनऊ से ये जा रही थी आपकी सहारनपुर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एचआरए के जितने मेंबर्स थे, इन्होंने एक काकोरी स्टेशन आता है ना, लखनऊ से 16 मीटर दूर पे, काकोरी स्टेशन पर इस ट्रेन को रुका देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, रॉबरी करते हैं। कितने रुपए की रॉबरी करते हैं, ये आपके 8,000 रुपीज़ की रॉबरी करते हैं, ठीक है। तो और क्या करते हैं, जो एचआरए मेंबर्स होते हैं वहाँ ये एक आदमी को ही मार देते हैं, जो ब्रिटिश का आदमी होता है, ठीक है, सुरक्षा कर्मी होता है, उसको ही मार देते हैं। फिर ये जैसे वहां से जाते हैं तो तब तक क्या होता है कि इसमें कौन कौन थे आपके, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी को ही क्या बोलते हैं, मास्टरमाइंड, ठीक है, इसका पीछे मास्टर। अब क्या होता है कि इन सब में जो चंद्रशेखर आजाद होते हैं वो भागने में सफल हो जाते हैं, बाकी सब ये फंस जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि इनको फांसी पकड़े जाते हैं, तो इनको फांसी की सजा मिलती है, अलग अलग जगह पे इनको फांसी की सजा मिलती है, ठीक है, ये मर जाते हैं। और जो चंद्रशेखर आजाद है वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपका क्या होता है कि 1928 में क्या आया था, आपका साइमन कमीशन आया था, है ना। साइमन कमीशन 1927 में आपका साइमन कमीशन बना था, किस चीज़ के लिए आपको पता है, जो 1919 का जो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड एक्ट था ना, इसको चेक करने के लिए सही है नहीं है ये सारी चीज़ें, 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे ऐसा कहा था। तो इस रिफॉर्म को चेक करने के लिए सही है नहीं है, इसकी कमी क्या क्या है, इसको करने के लिए आपका आता है 10 साल बाद क्या आता है, आपका साइमन कमीशन आता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन आता है, बट साइमन कमीशन जैसे आपका 1928 में भारत आता है साइमन कमीशन। बट क्या होता है, जो एक मद्रास सेशन होता है आपका 1927 में, यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। इसके चलते चलते क्या होता है, क्यों बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन प्रेजेंट नहीं था, इसमें सारे के सारे कौन थे, वाइट मैन प्रेजेंट थे, ठीक है इसमें। तो क्या होता है आपका, जैसे लाहौर में क्या करते हैं, ब्लैक झंडे दिखाते हैं और साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं और वंदे मातरम का भी नारा लगाते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसके चलते चलते क्या होता है, इतना बढ़ जाता है, अलग अलग जगह पे ये बॉयकॉट होता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर देती है। तो लाठीचार्ज करते टाइम पे क्या होता है कि ये पुलिस ये नहीं देखती कौन बड़े से बड़े लीडर है, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी हो, ये नहीं देखती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो लाला लाजपत राय थे, उनके सर पे लाला लाजपत राय इनके सर पे लाठी चार्ज कर देते हैं, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होता है, जिसको पंजाब केसरी कहते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका एक स्टेटमेंट था जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की कील बनेगी, ठीक है। तो वैसा ही हुआ, ठीक है। आपको पता है 17 नवंबर 1928 में इनकी मौत हो जाती है। फिर क्या होता है कि अब सबके सब परेशान हो जाते हैं, सबके सब गुस्सा हो जाता है कि यार लाठी चार्ज के चलते लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब क्या होता है, जो एचआरए के आपके मेंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं मेंबर्स, उसमें से होता है चंद्रशेखर आजाद। तो ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं मेंबर्स को जैसे आपके हो गए भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इन सबको इकट्ठा करके आप एचआरए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, HSRA, जिसको कहते हैं आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, इसका क्या मकसद था, इसका क्या एजेंडा था, इसका बस एक ही एजेंडा था, जिसने लाला राय की मौत का बदला लेना, ठीक है, मौत का बदला लेना। तो इसका मौत का बदला कैसे लेंगे, वो JP सॉन्डर्स को मारकर इनका बदला लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। 17 दिसंबर को 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु
ये क्या कर देते हैं, सॉन्डर्स को गोली से उड़ा देते हैं। ठीक है, सॉन्डर्स आपका कब मर जाता है, 17 दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स की भी मौत हो जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या चलता है आपका, दूसरी तरफ पे जैसे ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल हो गया। ठीक है, इस पर डिस्कशन हो रहा होता है कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पे डिस्कशन होता रहता है। तो उसी डिस्कशन के चलते चलते क्या करते हैं, जो बटुकेश्वर दत्त और जो भगत सिंह है वो क्या कर देते हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं, यहाँ बॉम्ब गिरा देते हैं। ठीक है, बॉम्ब गिरा देते हैं। उनका मकसद ऐसा नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाना, उनका मकसद बस ये था कि जो ब्रिटिशर हैं वो बहरे हैं, उनको बस सुनाना है, तो सुन नहीं सकते हैं, इस वजह से उन्होंने बॉम्ब फेंका था। फिर जब बॉम्ब फेंकते हैं तो क्या होता है, पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है, उनको अरेस्ट कर देती है ना। तो पुलिस अरेस्ट करती है तो वो क्या नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, फिर इन सब के चलते चलते फिर से जो चंद्रशेखर आजाद होते हैं वो भाग जाते हैं, बाकी सब फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपका 23 मार्च 1931 को अब जो जो ये बच्चे थे ना, कौन कौन थे आपके, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। और इस दिन 23 मार्च 1931 को क्या, इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, तो ये शहीद हो जाते हैं। फिर ब्रिटिश, इससे पहले क्या होता है कि जो ब्रिटिशर होते हैं ना, उनको खबर मिलती है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो कहाँ है, आपके इलाहाबाद में है। तो फिर 27 फरवरी 1931 में जो एल्फ्रेड पार्क था, है ना, एल्फ्रेड पार्क है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद को मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी। सारे आपको कब बना था, 1928 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कहाँ है क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंड इन द ईयर ऑफ 1928। ठीक है, और अभी मैंने पूरी स्टोरी बताई थी आपको, इसमें काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, तो ये कौन सा था, एसोसिएट नहीं है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल था, राजेंद्र लहरी था, सपाफुल्ला था, रोशन सिंह था, पर ये नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड। आपको पता है, चलो आपको ये नहीं पता है कौन कौन से उत्तराखंड की एंशिएंट रेस है, तो आपको ये तो पता है ना, गारो खासी जयंती तो सुना ही होगा आपने, है ना। तो जो खासी है ये आपका कहाँ होता है, मेघालय में होती है, और वहाँ की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब या कम्युनिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बैटल ऑफ खुड़बुड़ा वॉज फॉट इन द ईयर। आपको पता है जो खुड़बुड़ा विलेज है वो आपका देहरादून में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे। तो ये आपका कब फाइट हुआ था, 1804 में हुआ था। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गढ़वाल गढ़वाल गोरखा वॉर इसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, आपका जो प्रद्युमन शाह था, ठीक है, प्रद्युमन शाह थे, और जो नेपाल फोर्सेस थी उनके बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये 13 दिन तक चली थी आपकी लड़ाई। और इसमें क्या हुआ था कि जो प्रद्युमन शाह थे वो, उनकी मृत्यु हो गई थी, ये हार गए थे, और जो गोरखा थे वो जीत गए थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946। तो इसका आंसर है बद्रीदत्त पांडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ सिगोली टुक प्लेस इन द ईयर। आपको पता है जो ट्रीटी ऑफ सिगोली है किस किस के बीच में थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, 1815-18 में हुई थी। अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन द रेनी विलेज ऑफ चमोली। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है आपका 2022 वाला पेपर था यूकेपीएससी का, तो आप वो प्लेलिस्ट में उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर है गौरा देवी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, कनकपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। आपको पता है जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन होते हैं ना, वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो वो आपके फॉर्म करते हैं किससे, थ्रू द टेक्टोनिक प्रोसेस ऑफ प्लेट कोलाइजन, ठीक है, एंड कंप्रेशन। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन और एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन होती है हैविंग एज बिटवीन 10 to 25 मिलियन ईयर्स एगो, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन होती है उसकी 200 मिलियन ईयर्स एगो से भी ज़्यादा। ठीक है, तो जो यंग फोल्ड माउंटेन है तो उसमें आपके क्या क्या आता है, उसमें आते हैं आपके रॉकीज, एंडीज,
अल्प्स और हिमालय, ठीक है। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है उसमें आता है आपका यूराल और एप्लेशियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका यूराल। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अरावली आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और एज वेल एज रेजिडुअल माउंटेन भी है, ठीक है। एप्लेशियन आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बट जो एंडीज है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। इसमें क्या क्या देखी थी हमने, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स एंड हिमालय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंडफॉर्म। तो इसका आंसर है वॉल्केनिक कोन। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता ही होगा, ट्रोपोस्फेयर। द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली 40,000 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशियन। आपको पता है क्रोशिया, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये सारे के सारे एसोसिएट करते हैं आपके पैसिफिक ओशन से, बट जो कैनरी है ये आपका एसोसिएट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ठीक है। ये आपका कैसा करंट है, ये आपका कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है, जो फ्लो करता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे प्रेजेंस है आपकी किसके, अपवेलिंग की प्रेजेंस है। और क्रूशियो, क्रूशियो क्या है आपका, इसको हम जापान करंट भी कहते हैं और ब्लैक करंट भी कहते हैं। जापान में क्रूशियो का अर्थ होता है ब्लैक स्ट्रीम, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो जापान का टेम्परेचर है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और कैलिफोर्निया ये भी आपका कोल्ड ओशन करंट है जो कि पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग है। हम्बोल्ट ये भी एसोसिएट आपकी इससे पैसिफिक ओशन से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन विच इज द ईयर वाज द साप्ता कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये आपको पता है कब साइन करा था आपका, 11 अप्रैल 1993, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। ट्रॉपिकल ईयर तो है, लूनर मंथ भी है, बट जो स्टैंडर्ड टाइम है ये नहीं है आपका नेचुरल, ठीक है। तो ये हो गया का क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ। तो आपको पता है जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स किससे बने होते हैं, जैसे वाटर हो गया या आइस क्रिस्टल हो गए, जो इसके स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं ना, उससे आपका क्या बनता है, क्लाउड बनता है। तो जैसे एयर राइज करती है, राइज करने के बाद वो क्या कूल होती है, तो क्या होता है कि जो उसमें एक एबिलिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो लूज करने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका कंडेंस करता है, तो वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस करता है और फॉर्म कर देता है आपका क्लाउड, ठीक है। इसका आंसर है कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। आपको पता है डोरी ताल उत्तरकाशी में यस, नैनीताल चमोली में यस, जो देवरे ताल आपका टिहरी में नहीं, ये आपका है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। वासुकी ताल ये आपका रुद्रप्रयाग में। खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड, आपको पता होगा इसका आंसर है टिहरी गढ़वाल। जो खतलिंग ग्लेशियर का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ पे आपका गुत्तू विलेज में, ठीक है। और जो इसके खतलिंग ग्लेशियर है ना, ये किस किस के सोर्स है, एक है आपका सहस्त्रताल और मासरताल, इन सब का सोर्स क्या है आपका खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन आया था अभी। और जो फेमस ग्लेशियर आपको पता है बंदरपुच हो गया, गंगोत्री हो गया, मिलम हो गया, रालम हो गया और दूनागिरी हो गया, ठीक है। ये सारे आपके फेमस ग्लेशियर हैं। अब आते हैं ईस्टर्न धौलीगंगा। पूर्वी धौलागंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, पूर्वी पूछ रहा है तो काली रिवर है, अगर वेस्टर्न पूछता तो अलकनंदा होता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2016। तो इसका आंसर है राजाजी नेशनल पार्क। अब आते हैं वेर इन उत्तराखंड इज द कालीसोर लैंडस्लाइड जोन इज सिचुएटेड। आपको पता है बिटवीन श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग, यहाँ पे ना हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है हर टाइम पे, ठीक है। ये वही वाला एरिया जब आप जाते होंगे यहाँ से श्रीनगर की तरफ, तो आप बीच में पड़ता है ना जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, वहाँ पे एक जगह पे लैंडस्लाइड होती रहती है हर टाइम पे ना, वही है। विच एसोसिएशन शोज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सेंचुरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन इन उत्तराखंड। तो आपको पता है जो केदारनाथ है, केदारनाथ आपका कब स्टेब्लिश्ड होता है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हुआ था आपका 1972 में, ठीक है। कहाँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो आपका कब हुआ था, 1982 में स्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ, चमोली में, ठीक है। और जो बिन सेंचुरी है ये तो आपका कहाँ, कुमाऊं रीजन में, ठीक है। और जो अस्कोट है वो कहाँ आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ, पिथौरागढ़ में, कितने में, 1986 को स्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी वाला, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आपको पता है दुआब किसे कहते हैं? दुआब ऐसे कहते हैं, या एरिया या लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, उसको कहते हैं हम दोआब। तो बिस दोआब तो नाम से पता चल रहा है, बी एस यानी कि ब्यास और सतलज के बीच में, ठीक है। बारी, बारी, बी और आर से देखो ब्यास, और ये है ना, ये है इसका आंसर। रचना आर से, और सी से देखो आर रचना, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। फिर छज ये, तो इसका आंसर हो गया आपका ए का 3, ये बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर का अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका आंसर ये As per Köppen's classification of climate, which one of the following is a suitable description of North-East India, including North Bengal? तो इसका आंसर है humid subtropical climate with dry winter. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ब्रह्मा, तो मैंने तो ऐसे में याद रखा था इसे, जब मुझे याद नहीं हो रहा था मतलब, तो मैंने एक ट्रिक बनाई। ब्रह्मा कावेरी में गिरी, ठीक है। वेरीनाग, आपको पता है जो झेलम है, झेलम नदी है, वो क्या करती है आपके मेंडर करती है, मेंडर मतलब ऐसे करके आती है ना। तो ये नाग की तरह आ रही है, तो वेरीनाग, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा के आपके महाबली थे, तो याद रखना महाबलेश्वर, और इसका सुपनिका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी वाला आंसर। अब आते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला ऑफ इंडिया, तो ये है आपका गोदावरी, ठीक है। ये आपका इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? अमरकंटक। और इसका गोदावरी का कहाँ है आपका? त्रियंबक। गोदावरी का कहाँ है? त्रियंबक, ठीक है। और इसका कहाँ है आपका? इसका शायद धमताई डिस्ट्रिक्ट के सिहावा साइड, ठीक है, वहाँ इसका ओरिजिन। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन, तो इसका आंसर है आपका विच स्टेट इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन, इसका उत्तर प्रदेश होगा। इंडियन सैटेलाइट सीरीज बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज इनसेट। और व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री, ये आपका क्या है? इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो जो ये दक्षिण गंगोत्री है ना, ये आपका फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है इंडिया का, जो कि सिचुएटेड है आपका कहाँ? अंटार्कटिका में। और ये क्या है? पार्ट है इसका इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्रेस का प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। इंडियन रिसर्च स्टेशन हो गया। और हिमाद्री, आपको पता है हिमाद्री, हिमाद्री क्या आपका? इंडियाज फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, ठीक है। और तीसरा क्या आपका? मैत्री, मैत्री भी आपने सुना होगा। तो ये आपका फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर है कहाँ? सेंटर इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च, सॉरी, ये आपका क्या है? आपका फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर है, जो कि आपका क्या है? इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है कहाँ? अंटार्कटिका में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज कोरामंडल, ठीक है। ये हो गया ना जैसे आपका, सॉरी क्या हो रहा है, ये हो गया जैसा आपका। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका क्या है? मालाबार पार्ट होता है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका कोंकण कोस्ट होता है। और जो ये वाला होता है ये आपका कोरोमंडल होता है। और जो ये वाला होता है नॉर्दर्न सिकार होता है, ठीक है, सिकार। तो इसका आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु वाला रीजन कोरोमंडल। विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव वाटर फ्रॉम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर होगा आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, आपको पता है। तो इसका आंसर है 164। तो जैसे 75 आर्टिकल 75 था, उसमें क्या प्रेसिडेंट क्या करता है आपका? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ना। तो वैसे ही 164 में आपका गवर्नर होगा, वो सीएम को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। फिर आते हैं 163, ठीक है। 163 में क्या बोल रहा है? जैसे आपका आर्टिकल 74 में बोला है ना कि कोई भी डिसीजन लेंगे कोई भी, तो जो प्रेसिडेंट होगा हमेशा किससे कंसल्ट करेगा? आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। वैसे ही आपका 163 में बोला है कि जो गवर्नर होगा वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें बोली है। और 165 आपका है किससे रिलेटेड है? आपका एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। और आर्टिकल 76 किससे था? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। और 166, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। फिर आते हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड,
इसका है 5, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड? 1। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेटिव इज लोकेटेड इन मसूरी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन? इसका आंसर है श्री AP नवानी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? मिस मार्गरेट अल्वा। But which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in Indian federalism? Interstate Council and National Development Council, right. Finance Commission and Regional Council, right. Unitary Judicial and All India Service, right. इसका आंसर है all of the above, ठीक है। अब आते हैं according to which article of the Constitution the state of Jammu and Kashmir has a special status? आर्टिकल 370 से, ठीक है।